हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर डेट इज़ वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ओके, तो हम लोग अपना वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की ओर बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट कर रखा है। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन अरेज किया जाता है, लेकिन सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ आंसर में स्टेट किया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल्लेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा मतलब जिस पर 90 डिग्री के डायरेक्शन में जा रहा हो, तो से गुजरने वाली वैद्युत बल्लेखाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट कर लेते हैं विद फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया विद एंगल 90 डिग्री, देन यू कैन गेट दी वैद्युत फ्लक्स। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको केवल एक एरिया से गुजरने वाली वैद्युत बल्लेखाओं की संख्या चाहिए। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। फाई सफिक्स में कैपिटल ई। फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि अभी हम लोग जब आगे चल के मैग्नेट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी राइज होता है। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसे फाई एम से शो करते हैं। कॉमनली कई कई बार फाई से भी शो किया जाएगा, ई नहीं लगाया जाएगा। तो आपको वहाँ पे अभी अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग अभी वैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत फ्लक्स ही है। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, माना एक असमान वैद्युत क्षेत्र में एक स्विच पृष्ठ स्थित है तथा डी ए एक पृष्ठ अवयव है। पृष्ठ अवयव डी ए को क्षेत्रफल डी ए से निरूपित कर सकते हैं। इसमें डायग्राम की बात जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसका डायग्राम ये है। तो इनकी बात सुन लेते हैं। इनमें कहा कि माना एक असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिफरेंट रैंडमली इधर से उधर हो, तो असमान वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें इन्होंने कहा कि एक स्विच पृष्ठ स्थित है तथा डी ए एक पृष्ठ अवयव है। डी एक पृष्ठ अवयव मतलब छोटा सा एरिया। डी ए देखिए, बीच में आपको रेक्टेंगुलर एरिया नजर आ रहा होगा, डी ए, जो लाइट कलर से डी ए लिखा हुआ है। और यही एक अपनी तरफ से माना हुआ एक स्विच पृष्ठ है। पृष्ठ अवयव डी ए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डी, देखिए एक, अब जो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है डी और उसके बाद जो ए लिखा हुआ है, उस ए को डार्क कर रखा है। इस डार्क ए का मतलब है वेक्टर, कि ये जो दिशा ए जो ये जो ए है, कैपिटल ए जो डार्क कलर से लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे कई बार एरो बनाते हैं और कई बार एरो ना बना के उसको डार्क कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर है। तो यहाँ पे डी ए वेक्टर क्या है, उस सरफेस की डायरेक्शन बता रहा है। देखिए एक बार फिर से इसमें, तो एक डी ए जो लाइट कलर से लिखा हुआ है वो तो सरफेस ही है, और जो डी ए जिसमें एक डार्क कर रखा है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डी ए डायरेक्शन है उसकी उस पृष्ठ की से निरूपित कर सकते हैं, जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल डी ए। परिमाण कितना है? डी ए। और डायरेक्शन क्या है? ये वाला डी ए जिसमें डायरेक्शन डार्क कर रखा है ए। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। देखिए इसकी दिशा कहाँ है? बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब। किसी भी सरफेस, सपोज आपकी हथेली है, आप हथेली फ्लैट करके खोलिए और उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? हथेली के जस्ट ऊपर की ओर। हथेली के ऊपर की ओर। अगर हथेली आप नीचे की ओर डाउनलोड कर देंगे जमीन की ओर, तो उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? नीचे की ओर। तो ऐसी हर क्षेत्रफल की अपनी डायरेक्शन होती है, उसके ऊपर आप अभिलंब अभिलंब की दिशा में देखिए। अभिलंब की दिशा क्या होती है? जस्ट सपोज आप कोई सपोज एक कील होती है, कील को आप धरती पे खड़ा कर दीजिए। जो नॉर्मली वॉल्स में हम लोग कील लगाते हैं किसी चीज़ को टांगने के लिए, तो कील को अगर आप खड़ा कर देते हैं ज़मीन पे, तो वो ज़मीन की डायरेक्शन बताएगी। जो कील की नोक होगी तो वो ज़मीन की डायरेक्शन बताएगी। तो ये डायरेक्शंस होती हैं सरफेस की। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए विलंब के अनुदिश है। अब इसका क्या कहना है? माना कि पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है। अब जहाँ डी ए है उसी पॉइंट पर आप डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। ई भी शो कर रखा है। ई के डायरेक्शन और डी के डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। तो एक ई एरो लेके जा रहा है कैपिटल ई, और एक डी के डायरेक्शन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है। अब तब इनका जो अदिश गुणन होगा, अदिश गुणन क्या होता है? ई डॉट डी ए। हम लोग पिछले 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट। एक सदिश गुणन होता है, एक अदिश गुणन। अदिश गुणन में क्या होता है? डॉट लगाते हैं। तो ई डॉट डी ए अवयव से ऊपर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ई का डॉट करना है डी ए के साथ। ई भी वेक्टर क्वांटिटी और डी ए भी वेक्टर क्वांटिटी, हम दोनों को अगर डॉट करेंगे, अदिश गुणन करेंगे, तो हमको फ्लक्स मिल जाएगा।
अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो छोटे से एलिमेंट से था जो डी ए रेक्टेंगुलर बना हुआ है बीच में, अगर टोटल एरिया से चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, समाकलन कर देते हैं। समाकलन का साइन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए नीचे, तो विद्युत फ्लक्स होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जो साइन बना हुआ है इसे इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं, इसके सफिक्स में ए लिखा हुआ है कैपिटल ए, जो बता रहा है कि जो इंटीग्रेशन किया गया है वो पूरे एरिया ए पर किया गया है। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कई स्टूडेंट जानते होंगे कई नहीं जानते होंगे, तो समाकलन के चैप्टर्स पढ़ के रिवाइज करके तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पे समाकलन करके हमको पूरा विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा पूरे एरिया से जाने वाला। तो विधि यही है, पहले छोटे एरिया से निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन लगा के पूरे एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये विद्युत फ्लक्स का एक एक रिप्रेजेंटेशन है और एक तरीका है समझने का कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो नीचे एक लाइन दी हुई है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ए तथा क्षेत्रफल डी ए के बीच कोण थीटा हो, तो इसके बीच में एंगल जो मान लिया थीटा मान लिया, तो अगर वो थीटा है तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये आप लोग अधिचूड़न से जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, ई डी ए कॉस थीटा। अब जब ई डी ए कॉस थीटा हो गया, इसमें से ई कॉस थीटा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, थर्ड लाइन में देखिए, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई है, अंदर रह गया खाली डी ए। अब डी ए पूरा इंटीग्रेशन करना है डी ए का। अब डी ए क्या है, एक छोटा एरिया एलिमेंट, पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरा सरफेस का एरिया मिल जाएगा। सपोज पूरे सरफेस का एरिया क्या है, कैपिटल ए, तो वो इंटीग्रेशन डी ए हट के केवल क्या आ जाएगा, ई ए, तो आपको मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा है, ये आपकी वैल्यू आ गई फ्लक्स की, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर। तो ये एक एक्सप्रेशन आया फ्लक्स का कि किसी रैंडम सरफेस में से अगर कुछ रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ई ए कॉस थीटा, वेयर ए इज द एरिया ऑफ दैट एरिया एलिमेंट एंड नॉट एरिया एलिमेंट, फुल एरिया, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू दैट एरिया, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन कैपिटल ई एंड कैपिटल ए। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको पढ़ना होगा वो है गॉसियन पृष्ठ। तो गॉस की प्रमेय से पढ़ने से पहले हम लोग को गॉसियन पृष्ठ पढ़ाए जाते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होते हैं, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जब हमने एक टॉपिक अभी जब शुरू किया था विद्युत फ्लक्स के बारे में, तो उसमें एक काल्पनिक पृष्ठ के बारे में बात की गई थी। देखिए पहली लाइन देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से। तो गॉसियन पृष्ठ भी अक्सर काल्पनिक पृष्ठ होते हैं जो इस तरीके के फ्लक्स को मेजरमेंट करने के लिए अक्सर इमेजिन किए जाते हैं किसी चार्ज के अराउंड। तो इसमें एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आवेश के परिबद्ध करने वाला, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉसियन पृष्ठ का उपयोग आवेश निकायों तथा आवेश पिंडों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, जहाँ कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है। तो इसके डेफिनेशन से क्लियर है कि ये काल्पनिक पृष्ठ होते हैं, बंद पृष्ठ होते हैं, और उसे आवेश का गॉसियन पृष्ठ क्या कहते हैं, और ये अक्सर क्या फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। तो गॉसियन पृष्ठ कई तरीके के हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का गॉसियन पृष्ठ बनाना चाहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ कुछ जनरल गॉसियन पृष्ठ दिखा देते हैं। तो कुछ एक गॉसियन पृष्ठ जैसे सरफेस है स्फीयर, इसमें देखिए चार्ज अमाउंट क्यू रखा हुआ है सेंटर पे, उसके अराउंड हम लोगों ने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है स्मॉल आर रेडियस का। हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो हमने एक उस चार्ज क्यू को बंद करता हुआ एक उसके चारों क्या बना दिया, एक बॉल बना दी, घेरा बना दिया, स्फीयर बना दिया, और उस चार्ज को बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। चिंता मत करिए, आगे आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। तो ये गॉसियन पृष्ठ एक एग्जाम्पल देना है खाली, कि चार्ज को बंद कर दिया किसी सरफेस से। तो ये जो स्फीयर है, ये चार्ज क्यू को क्या करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, जो आगे हेल्प करेगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक लाइन चार्ज है, एक लाइन देखिए पूरी ऊपर से नीचे तक जैसे प्लस प्लस चार्ज है, ये लाइन जा रही है, इस लाइन के अराउंड हम लोगों ने क्या बना दिया, एक वो बना दिया सिलेंडर। इस सिलेंडर ने इसको क्या कर लिया, इस चार्ज को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, बंद कर दिया है। तो ये जो गॉसियन, ये भी क्या है, गॉसियन सरफेस है, जो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आएगी। किसी वायर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, या किसी वायर में कितना चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से हम लोग उसके क्या गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं आगे की बात में। ऐसे ही एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल सेक्शन है, उसमें कोई चार्ज है, उसके अराउंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे आगे चल के, तो उसमें हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस यूज़ की है, वो देखिए यहाँ पे शीट है, सॉरी एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, क्यूबर्ड शीट है, क्यूबर्ड शीट में चार्ज जो है सरफेस पे फैला हुआ है।
इस सरफेस की चार्ज को कोई पर्टिकुलर सेक्शन हम लोगों ने इस सिलेंडर से फिर से कट कर लिया है। तो ये डिफरेंट गॉसियन सरफेस है जो हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है, जस्ट इमेजिनरी सरफेस होती हैं जो ड्रॉ की जाती हैं फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगले लेक्चर्स में हम लोग जब गॉसियन थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के बाद जब गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे डिफरेंट जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, तब इन गॉसियन सरफेस का यूज़ होगा अच्छे तरीके से और आपको बेटर समझ में आएगा। तो अभी ये केवल एग्जाम्पल के पर्पज़ से बताया गया है। तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है, नोट करिए अपने पास। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए और रेगुलर स्टडी कीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।